Assalamu alaikum. Myself Mohammad Altaf Khan from RT Analytics. Today our demo lecture is Data Science. Data Science with RT Analytics. What is Data Science? इससे पहले हम स्टडी करेंगे कि डाटा क्या होता है. व्हाट इज़ डाटा? डाटा होता क्या है, डाटा कहाँ कहाँ से आता है. डाटा जो है वो है ऐसा कोई भी रॉ फॉर्म में चीज़ जो हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रही हो और वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, उसको हम जो है वो डाटा कहते हैं. बुक्स से आ सकता है डाटा हमारे पास, आईओटी डिवाइसेस से डाटा आ सकता है हमारे पास, मोबाइल से आ सकता है जो हम टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं, ईमेल करते हैं, या हम कोई भी अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें. और जो हमारे पास आता है वीडियोस की फॉर्म में, कैमरे जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वो सारा डाटा होता है. अनस्ट्रक्चर फॉर्म में जो हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं रॉ फॉर्म में, उसको हम डाटा कहते हैं. डाटा जो है वो जो है हमारे पास इनिशियली जो है वो, अगर हम ये समझ लें कि अगर हम किसी को, अपने किसी दोस्त को ईमेल करते हैं, या फिर हमें जो है कोई भी गूगल के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, वो सारा जो हम चेक कर रहे होते हैं चीज़ें, वो डाटा है. और डाटा जो है हम उसको कोशिश करते हैं कि प्री प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं उसको, और फिर वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन की सूरत में आता है उसको हम डाटा करते हैं. डाटा जो है हम क्रिएट भी कर सकते हैं, हम स्टोर भी कर सकते हैं, हम ट्रांसमिटिंग भी करते हैं इसमें, हम एंड मैनिपुलेटिंग भी करते हैं डाटा की. अब आएगा डाटा साइंस. व्हाट इज़ डाटा साइंस? डाटा साइंस क्या होती है? हमें जो इंसाइटफुल चीज़ें आती हैं डैशबोर्ड के थ्रू, हम चीज़ें जो देखते हैं किसी भी डाटा की मदद से, जो हमारे पास रॉ डाटा होता है उसको हम प्री प्रोसेसिंग करके, प्रोसेस करके जो हम एक डैशबोर्ड की सूरत में देखते हैं, वो हमारे पास होता है डाटा साइंस. डाटा साइंस कहते हैं हम उसको. तो जिससे हम रिलेशनशिप देख सकते हैं, अनकवरिंग हिडन इसकी किसी भी डाटा की, और हम कंस्ट्रक्शन प्रेडिक्टिव कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव मॉडल लगा सकते हैं. इसमें क्या होता है कि हम मेथड यूज़ करते हैं. डाटा साइंस को अगर पुराने अल्फाजों में कहा जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो पहले जो काम करते थे, आजकल उसको एडवांस नाम दिया गया है डाटा साइंस की मदद से. मतलब डाटा साइंस उसको एडवांस नाम दिया गया है. पुराने ज़माने में जब स्टैटिस्टिशियन काम करते थे, डाटा की मदद से डिसीजन लेते थे, कैलकुलेशन करते थे. अब वो जो डाटा साइंस की मदद से मॉडलिंग है और इसमें जो फोरकास्टिंग होती है, प्रेडिक्शन होती है, वो की जाती है. पहले स्टैटिस्टिशियन जो थे वो मैथ की कैलकुलेशन, इसमें मैथ की कैलकुलेशन होती है, इसमें एल्गोज वगैरह वही यूज़ होते हैं, लेकिन थोड़ी सी एडवांस चीज़ें और आ गई हैं जिसका नाम उसको डाटा साइंस दे दिया गया. और इसमें जो है नॉलेज गेन होता है, जनरेट जो हम एक्शनेबल इंसाइट्स होते हैं हमारे पास, डैशबोर्ड्स होते हैं जो हम, जिससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उसको हम डाटा साइंस कहते हैं. रियल बिजनेस सिनेरियोज वगैरह सारे में हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस होती है. डेटाबेस में हमारे पास डाटा आता है, उसको हम एज अ बिग डाटा भी कह सकते हैं. बहुत सारा डाटा हमारे पास जो आता है हम उसको प्री प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल लगाते हैं, और उसके बाद हम उसको डैशबोर्ड बनाते हैं, विजुलाइज करवाते हैं, और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग वगैरह होती है. टाइप्स ऑफ डाटा क्या हैं? डाटा की कितनी टाइप्स हैं? डाटा की 3 टाइप्स हैं: स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. अनस्ट्रक्चर्ड डाटा तो आप ऐसे कर लें कि हमारे पास जो टेक्स्ट ऑफ विकीपीडिया, एंग्लोपीडिया है, जो हमारे पास बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में हो और कोई उसका स्ट्रक्चर ना हो, समझ ना आ रही हो कौन सी चीज़ किसके साथ है, क्या है, वो सारा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, जिसको हम क्लीन करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद जब वो सारा क्लीन करते हैं, प्री प्रोसेसिंग उसकी कर लेते हैं, उसके बाद वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा में आ जाता है. अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जांपल एक ये भी है कि हमारे पास जो वीडियो फॉर्म्स होती हैं कैमरे की तरफ से, कैमरे से जो हम रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो सारा हमारे पास
जो है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, उसको फिर हम कंप्यूटर विजन के थ्रू और इस तरह प्री प्रोसेस करके हम उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा में लेके आते हैं, ताकि वो हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है हम उसको यूज़ करते हैं, ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी हो सके, डैशबोर्ड अच्छे बन सकें। तो इसलिए फिर हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ पीपल हैं, उनके फ़ोन नंबर हैं, वो हमारे पास एक्सेल में या डेटाबेस में हमारे पास तरतीब में पड़े होते हैं। जैसा कि हमारे पास टेम्परेचर किसी रूम का हर 20-20 मिनट बाद चेंज हो रहा है, तो वो हम जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो सारा एक स्ट्रक्चर वाइज एक ही कॉलम के अंदर उसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो उनसे एडवांटेजेस होती हैं हमें उसके। जेंडर का है, एज का है, जैसे हमारे पास एक्सेल फाइल है उसमें आईडी होगी, फ़ोन नंबर होगा, नाम होगा, उसकी इंफॉर्मेशन एड्रेस होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होती हैं कि जो है ये सारा स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या, कि इसकी सारी डिटेल चीज़ें, जेंडर वगैरह, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, उसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह, ये सारी हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज होती है। और अनस्ट्रक्चर वाइज होती है कि जिस तरह विकिपीडिया के पेजेस हैं और उसके साथ उसके लिंक्स हैं, तो और इसी तरह साइंटिफिक पेपर हैं जो जेसन फॉर्मेट में होते हैं, ऑथर का डाटा, पब्लिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, और इंटरनेट के पेजेस वगैरह, ये सारे हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर में होते हैं। हमारा मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर होता है, जो मिडिल लेवल जो होता है वो उसको हम सेमी स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, डाटा हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? डाटा हमारे पास हमारे दिमाग में होता है, वहाँ से हम ले सकते हैं। डाटा जो है हम जिस तरह हमारे पास डैशबोर्ड होते हैं, एक्शनेबल साइट्स होती हैं, या कोई फिगर होती है, जो इमेजेस होती है, उससे हम ले सकते हैं। IoT डिवाइसेस से भी हम ले सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वहाँ से भी हम ले सकते हैं। हमारे पास जो गूगल के फॉर्म होते हैं या कोई भी ऐसा फॉर्म जिसमें हमने डाटा एंट्रीज की होती हैं और लोग उसके अंदर एंट्री करके उसको सबमिट करते हैं, वो सारा डाटा, उससे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू जो होती है फिर सोशल मीडिया वगैरह आगे पीछे नेटवर्किंग जो होती है, उससे भी हम जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और क्या वीडियोस जो कैमरे वगैरह रिकॉर्डिंग होती है उसके थ्रू भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेन जगह हैं जहाँ से हम डाटा ले सकते हैं। अच्छा, व्हाट यू कैन डू विद द डाटा, डाटा के साथ आप क्या कर सकते हैं? डाटा को हम जो पहले स्टेप यूज़ करते हैं वो हम डाटा एक्विजिशन करते हैं, डाटा को अपने पास लेके आते हैं, रखते हैं, उसके बाद जो है डाटा एक्वायर करते हैं पहले, फिर डाटा स्टोर करते हैं अपने पास किसी जगह पर, डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद हम उस जो मेन चीज़ है आपका 60 to 70% काम आपका यहाँ पे हो रहा होता है कि डाटा प्री प्रोसेसिंग। ये ऐसे कर लेंगे, कभी कभी आपको डाटा इतना रॉ फॉर्म में आता है कि आपकी यहाँ पे बहुत सारी मेहनत लग जाती है उसको सोचने में, उसकी डोमेन नॉलेज पहले लेने से पहले कि वो उस बंदे का बिज़नेस क्या है, उसकी चीज़ें क्या हैं, उसको कैसे उसको डिसीजन मेकिंग देनी है। तो उसके लिए जो हम डाटा क्लीन करते हैं ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। यहाँ पे हमारा 60 to 70% काम होता है। तो हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे इसके कॉलम रखने हैं, कॉलम वगैरह कैसे रखने हैं, इसको किस तरतीब में रखना है ताकि अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके, अच्छी जो है इसके ऊपर जो विजुलाइजेशन है वो हो सके। तो वो हम क्या करते हैं, उसके बाद विजुलाइजेशन कर सकते हैं और उसके बाद हम ट्रेन अ प्रेडिक्टिव मॉडल, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर की जो प्लानिंग है वो क्या करनी चाहिए, क्या कैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने कवर करना है ताकि आपको आपका बिजनेस जो है वो डबल ट्रिपल हो सके। व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, पाइथन को हम स्टडी करेंगे, पांडास की लाइब्रेरीज वगैरह, मैटप्लॉटलिब वगैरह, इसमें सारा स्टडी करेंगे, सीबॉर्न स्टडी करेंगे, जुपिटर पे काम करेंगे, कोलैब पे काम करेंगे हम इंशाल्लाह, और इसी तरह किरास वगैरह स्टडी करेंगे, हम NLTK स्टडी करेंगे, और जो है इसके बाद हम AWS भी है, पाइस्पार्क भी है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी है। तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम आपको इस डाटा साइंस के अंदर पढ़ाएंगे कि आपने कैसे कैसे डाटा साइंस में काम होता है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, प्रोजेक्ट्स
जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम ओपनली नहीं लेके आ सकते, लेकिन हम जब केस स्टडी का हम करवाएंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे डाटा साइंस के अंदर काम किया जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, कैसे इंडस्ट्री काम कर रही है, और कैसे आपको प्रोजेक्ट्स जो है वो रियल टाइम कैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं और उसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो इसी तरह हम आपको जो है ट्रेनिंग डाटा वगैरह और इसमें मॉडलिंग वगैरह कैसे होती है वो करवाएंगे। कोडिंग वगैरह जो है वो ऐसी होती है इसमें, और अमेज़ोन के ऊपर जो वेब सर्विसेज है वो उसके ऊपर परफॉर्मेंस वगैरह और डैशबोर्डिंग वगैरह हम आपको इसमें लास्ट में बताएंगे। तो ये हमारा जो है वो लास्ट थैंक यू का पेज है। इसमें ये है कि डाटा साइंस में इंशाल्लाह हम आपको पहले एक्सेल्स और इसी तरह एसक्यूएल, और फिर इसी तरह इसमें हम आपको जो है पाइथन पे कैसे काम करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे जो है हम आपको टैब्लो पे डैशबोर्डिंग वगैरह होती है, और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, पावर बीआई पे भी डिसीजन मेकिंग होती है, डैशबोर्ड वगैरह बनते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। और इसी तरह एज़्योर माइक्रोसॉफ्ट जो एडवांस लेवल है वो उस पर कैसे काम करते हैं, ऑटोमेशन कैसी होती है, बैंक्स कैसे काम करते हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ है, कोई भी ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ है कैसे काम करती है, वो सारा हम इसके ऊपर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएंगे। थैंक यू सो मच।